नमस्कार। इन खबर में आप सभी का स्वागत है। हिंदी, जो हमारे देश की राजभाषा है, आज पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज ही के दिन यानी 14 सितंबर को क्यों हिंदी दिवस मनाया जाता है? साल 1953 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी के महत्व को समझते हुए हिंदी आगे और बोली जाए और हिंदी का और विकास हो, इसलिए उन्होंने 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया और इसलिए उन्होंने तब ये बात रखी कि हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाए। और तब का वो दिन था और आज का ये दिन है कि आज तक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज सिर्फ 14 सितंबर वो एक दिन बन गया है जब हम हिंदी के बारे में बात करते हैं या हिंदी के महत्व को याद करते हैं। बाकी रोज़ तो हम अंग्रेज़ी की शर्तों पर चलते हैं। आज हिंदी भाषा का चलन सिर्फ देश में कम हो रहा है, लेकिन अगर विश्व भर में देखें तो हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये स्पष्ट है कि हिंदी भाषा विदेश में भी पढ़ाई जाती है। उज़्बेकिस्तान में लगभग 25 वर्षों से ताशकंद सरकारी प्राच्य विद्या संस्थान में हिंदी भाषा को सैद्धांतिक और व्यवहारिक तौर पर सिखाई गई है। जर्मनी में हिंदी दूसरी भाषा के रूप में स्वीकार की जाती है। विश्व भर में हिंदी का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, लेकिन अपने ही देश में हिंदी गायब होते जा रही है। आज हिंदी बोलने में लोगों को शर्म महसूस होती है। यहाँ तक कि जब हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की बात आती है, तब भी कई राज्य इसका विरोध करते हैं। भारत के 29 में से 20 राज्यों में हिंदी बोलने वाले बहुत कम हैं। बाकी जिन राज्यों को हम हिंदी भाषी मानते हैं, उनमें भी बहुत से लोग हैं जो हिंदी नहीं बोलते या जिन्हें हिंदी बोलना पसंद नहीं है। और जब बात होती है हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की, तब यही राज्य विरोध करते हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक से अक्सर ही हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने को लेकर विरोध होता है। तमिलनाडु और कर्नाटक ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने को लेकर विरोध होता है, क्योंकि इन राज्यों का सोचना है कि अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया तो ये बहुत पीछे रह जाएंगे। इनका ऐसा मानना है कि हिंदी को ही हम क्यों राष्ट्रभाषा स्वीकार करें जब हमारी एक अलग भाषा है तो। और जब से देश में नई शिक्षा नीति आई है और इसके तहत ये तीन भाषा का फॉर्मूला लागू करने का सुझाव रखा गया है, तब से ही देश में कई विवाद खड़े हो गए हैं। नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद से कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को छोड़कर अपनी भाषा को अनिवार्य माना है। इन खबर की पूरी टीम की ओर से आप सभी को हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।